नमस्कार, राम राम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मुझे हरा दिया गया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लोक भवन जाकर के मेरा कोई त्याग पत्र नहीं दिया जाएगा। संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आप ऐसा कोई उदाहरण खोज करके निकाल करके दिखला दीजिए मुझे, जहां पर कि किसी भी प्रदेश की मुख्यमंत्री ने या किसी भी सरकार ने हारने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में ये कहा हो कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा या इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो बस ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक अनमोल तोहफा हूँ इस धरती को, बंगाल को, और मुझे जो है ये अधिकार मिला हुआ है कि मैं ही राज्य चलाऊंगी। इसी देश में अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए थे, जो जो चुनाव हारे चुपचाप अपना इस्तीफा दे करके अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो कार्यालय था उसे खाली करके चले गए। स्टालिन भी बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता रहे तमिलनाडु के, चुनाव हारे तो चुपचाप चले गए। केरल में एक दिन पहले ही जो है खाली कर दिया उन्होंने। और इसी तरह से सभी होते हैं। सब आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर कि वामपंथियों ने लगभग 3 दशक से अधिक समय तक राज्य का कार्यभार संभाला, चलाया, मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब वामपंथियों को एक तरह से माना जाता था कि पश्चिम बंगाल में अब ये हटाए नहीं जा सकते, हराए नहीं जा सकते, तब जब वे चुनाव हारे तो क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि अब मैं तो हारा नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? तो पश्चिम बंगाल में वामपंथी तक जो है इस्तीफा दे करके चले गए। लेकिन ये जो अभी हो रहा है ड्रामा पश्चिम बंगाल में, उसे देख करके आश्चर्य होता है। और जहां मैं समझता हूं कि भारतीय मीडिया को खुल करके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, मतलब कि इस तरह की हठधर्मिता, जिद और बदमाशी को, मतलब इस तरह की हठधर्मिता और बदमाशी को जितनी आक्रामकता से उछालना चाहिए उसके मुकाबले कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि इन सब की संवेदना ममता बनर्जी के साथ है और ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। इसे आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक राजनीतिक रूप से दिखाई देने वाली लड़ाई नहीं है, केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इसके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है जो संपूर्ण भारत के बारे में ये संदेश देना चाहती है कि भारतीय लोकतंत्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जबरदस्ती चुनाव जीते जा रहे हैं भाजपा के द्वारा और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे कैप्चर कर लिया गया है, उस पर अधिकार जमा लिया गया है। आप देखिए कि जो लोग चुनाव से पहले ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए थे, जो आए दिन उनको कोस रहे थे, कांग्रेस पार्टी के ही जो नेता हैं जो ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने अगर ठीक से सत्ता चलाई होती तो भाजपा को चुनाव से पहले ही उन्होंने कह दिया था, अब वो उनके साथ मिल गए हैं। जिन लोगों ने उनके खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार उतारे वो सब भी मिल गए हैं, एकजुट हो गए हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, इसलिए जो है ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जब चुनाव चल रहा था और जब चुनाव में अपार भीड़ उमड़ रही थी, तब जो है तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि नहीं, दीदी तो जीतेंगी, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले से जानते थे कि दीदी जीतने वाली नहीं है। जिस तरह का वोटिंग टर्नआउट हुआ था उसको देख करके ये इनकी समझ में आ गया था कि इस बार जो है दीदी का बुरिया बिस्तर बंधने वाला है। लेकिन चूंकि इनको ये सिद्ध करना था पहले से कि पश्चिम बंगाल में दीदी के अलावा कोई सत्ता में हो नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उनके हार जाने के बाद और इतनी करारी हार के बाद भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसे ना ये कहने को तैयार हैं कि ये जो है अत्यंत ही अमर्यादित आचरण है। लोकतंत्र में इस तरह के आचरण को किसी भी तरह से मान्यता नहीं दी जा सकती, स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत का जो पूरा बौद्धिक तंत्र है, जो पूरा विपक्ष है, वो हमेशा इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, या तमाम इसी तरह की बातें जो हैं प्रचारित की जा रही हैं। वेस्ट का एक लॉबी है जो इस काम को, इसमें जो है जैसे आग में घी डालने का काम जैसे हम कहते हैं वो कर रहा है, और एक शक्ति निरंतर यही करने की कोशिश में। लेकिन इससे क्या होगा? पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं होंगी, अभी हो रही हैं। ये नहीं कि तृणमूल के जो गुंडे हैं वे रुक गए हैं, खबरें दिखलाई नहीं जा रही हैं, लेकिन बंगाल के जो सुदूर इलाके हैं, ग्राम्य अंचल हैं, जहां पर इनकी बहुत
ज़बरदस्त पकड़ है। जो इनके कैडर बेस्ड गुंडे हैं वे निरंतर हमले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ये और बात है कि उनके बारे में समाचार सामने नहीं आ रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल में जो आने वाला समय है वह अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में सत्ता तो मिल गई है भाजपा को, लेकिन सत्ता चलाना उनके लिए इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि गली गली में, चप्पे चप्पे पर, हर नुक्कड़ पर, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में इन्होंने एक तंत्र बना लिया है, एक गुंडा तंत्र, और ये गुंडा तंत्र इनको चैन से बैठने नहीं देगा। तब जो है अत्यंत ही कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी और तभी जो है सरकार ठीक से काम कर पाएगी। मैं मानता हूं कि ये कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब जो हो हल्ला हो रहा है और जिस तरह से ये अधिनायकवादी शक्तियां लोकतंत्र को कैप्चर करना चाहती हैं, उन सबको सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसी विचित्र घटना इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। और अब देखिए, अब चूंकि दो महत्वपूर्ण चुनाव हैं, एक पंजाब में है और एक वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां भी जो है इसी तरह की नैरेटिव को आधार दिया जा रहा है। वे सब मिल करके एक शक्ति, एक यूनियन जो है बना रहे हैं और ये प्रचारित करने में लगे हुए हैं आए दिन कि भारत में जो है वोट चोरी चल रही है, ईवीएम हैक कर लिया गया है, चुनाव हरवा दिया गया है। जबकि सब कुछ प्रत्यक्ष है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में इतनी भारी संख्या में मतदाताओं ने कभी भी वोट नहीं दिया। तब जो है विचार करने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी और मतदान किया तो उसके क्या मायने थे, और इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उल्लास अगर मना रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, खुशी के आंसू बहा रहे हैं, जिनके परिजन मारे गए हैं वे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें आतंक के राज से मुक्ति मिल गई, तब उन सब जन सैलाब जो है उसकी बातों को पूरी तरह से दरकिनार करके केवल ममता बनर्जी और उनके तंत्र के द्वारा प्रचारित बात को ही सत्य माना जाए, चुनाव में जो रिजल्ट हुआ आया है सामने उसे खारिज कर दिया जाए। संपूर्ण भारत के लोकतंत्र का ऐसा उपहास उड़ाने वाला समय हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे पत्रकार, महान बौद्धिक लोग इनके साथ खड़े हैं और ये मान रहे हैं कि नहीं, सच में जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारी हैं, उन्हें तो बस हरा दिया गया है। अब इस प्रचार तंत्र से कैसे सामना किया जाए, ये जो है अत्यंत ही विचारणीय बात है। मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार अत्यंत ही धैर्य से काम लेगी और यह देख रही होगी कि किस तरह की हठधर्मिता चल रही है। वे इस्तीफा नहीं देंगी तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल जैसे ही समाप्त हो जाएगा, वह भंग हो जाएगी, उनका इस्तीफा स्वतः जो है मान लिया जाएगा कि वे अब सत्ता में नहीं है, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वे इस्तीफा दें न दें, उसकी औपचारिकता निभाएं न निभाएं, उससे कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि नई सरकार का गठन तो होगा, नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, तब उनकी इस बात का संवैधानिक रूप से या लोकतांत्रिक रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन हाँ, सांकेतिक रूप से जरूर अर्थ रहेगा, क्योंकि वे इसी हठ के साथ अपने संघर्ष को आगे जारी रखेंगी और इस पूरे देश में इस प्रचार तंत्र को आगे बढ़ाएंगी कि पश्चिम बंगाल में मुझे जबरदस्ती हरा दिया गया। इस झूठ को निरंतर प्रचारित करते रहना होगा, क्योंकि इसी झूठ के सहारे उन्हें आगे बढ़ना है। जबकि पूरे देश में अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, जैसा कि मैंने कहा, तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु कोई छोटा राज्य भी नहीं है, एक बड़ा राज्य है, और तमिलनाडु में भी एक प्रभावी शक्ति जो है सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने हार के बाद इसे ईमानदारी से स्वीकार किया और चुपचाप जो है अपने पद का त्याग करके मुख्यमंत्री का कार्यालय खाली कर दिया। अब आप अपने विचार और अपनी टिप्पणियां इस बारे में अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।